विजय कुमार सन्ना ऑफ श्री निकुराम गांव बायला का रहने वाला हूं। ये जो हमारे साईबद्दी रामशहर रोड का काम चला हुआ है, इसके कारण मेरे मकान का बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो गया है। इन्होंने पहले काम चालू किया तो मेरी पौड़ियाँ लगी थी जो कि रोड से, वो उन्होंने उखाड़ी और उखाड़ने के बाद पूरा मकान हिल गया। उसके बाद फिर इन्होंने कोई सुनाई नहीं करी। मैं बार बार इनको बोलता रहा लेकिन इन्होंने कोई सुनाई नहीं करी। उसके बाद फिर दोबारा कुछ दिनों के बाद ये आए और इन्होंने एक पुली डालने के लिए चैम्बर सा उखाड़ा और उसकी भी कोई सुनाई नहीं करी। फिर उसकी वजह से मेरा डंगा गिर गया और पूरा दीवार ही हिल गई। फिर भी बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद इन्होंने कोई सुनाई नहीं करी और तीसरी बार फिर इन्होंने पाइप डालने के लिए खुदाई करी और उसमें भी दूसरी बार फिर से रास्ता और डंगा नीचे गिर गया, जिसकी इन्होंने कोई सुनाई नहीं करी। मैं बार बार इनको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता रहा लेकिन इन्होंने मेरी कोई नहीं सुनी और मेरे पूरे मकान में दरारें आ गई, जिसके कारण मेरा मकान क्षतिग्रस्त हो गया और रहने के लायक नहीं रहा। तो आपने किसी को शिकायत नहीं भेजी, कोई किसी प्रशासनिक अधिकारी को नहीं कहा या इनके विभाग के उच्च अधिकारियों से बात नहीं की? सर, मैंने एसडीएम साहब को नालागढ़ दी थी शिकायत, उन्होंने फॉरवर्ड एसडीओ की और रामशहर भी तहसीलदार को शिकायत दी लेकिन कोई ज़्यादा सुनाई नहीं हो पाई। तहसीलदार जी वैसे मौके पर आए थे और पटवारी साहब, जिला परिषद वाले, बाकी इसके अलावा प्रशासन का कोई अधिकारी मौके पे ना आया ना हमारे से बात करी। रोड वालों से बात करते हैं तो वो कोई ढंग की बात नहीं करते, उल्टा कोई सुनाई नहीं करते। मतलब बड़ी क्या बात, उन्होंने आतंक टाइप मचा रखा है, जैसे हम तो ऐसा ही करेंगे, आपने जो करना है कर लो, इस टाइप से काम कर रहे हैं। नमस्कार जी, मैं ममता शर्मा, वाइफ ऑफ विजय कुमार शर्मा, गाँव बायला की रहने वाली हूँ और मैं अपने घर की कंडीशन सबके सामने रखना चाहती हूँ। मेरे घर की कंडीशन ऐसी है कि हमारे घर के पास जो रोड का काम लगा जेके कंपनी कर रही है इसको वर्ल्ड बैंक के ज़रिए, तो इन्होंने इतनी धांधली मचा रखी है सर कि हमारे पूरे घर को इन्होंने क्षतिग्रस्त कर दिया है, जिसके कारण हम ज़्यादा ही घबरा गए हैं। मेरे पति जो कि गाड़ी लेकर बाहर गए हुए थे, 18-20 दिन के बाद घर लौटे हैं। उसके दौरान इतनी बुरी कंडीशन हो गई हमारे घर की कि हम बहुत ज़्यादा घबरा गए और हमने एक एप्लीकेशन एसडीएम ऑफिस में दी और एक तहसीलदार साहब जी को दी और हमने प्रधान जी को भी दी और पटवारी जी को भी बताया। वो प्रधान जी और ग्राम पंचायत प्रधान जी और पटवारी जी तो मौके पर आए थे और साथ में ही हमारे जिला परिषद राहुल जी और हमारे तहसीलदार साहब जी भी आए थे, पर फिर भी हमारी कोई ज़्यादा सुनवाई नहीं हुई है। सिर्फ मौका देखते हैं और चले जाते हैं, हमारे लिए कोई राहत का काम नहीं किया गया है। और इन्होंने जो रोड वाले हैं इन्होंने बहुत बुरे तरीके से काम किया है। हमारे घर के आगे इन्होंने एक खाई सी निकाल दी और जिसमें 7-8 महीने तक पानी भरा रहा सर, और वो एक बूंद भी बाहर नहीं गई। वो पानी को इन्होंने डंप करके रखा, जो कि पानी डंगे के अंदर बहुत ज़्यादा चला गया। हमने इनसे बहुत रिक्वेस्ट की सर, पर इन्होंने हमारी बात का कोई भी अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं दिया। जब हम इनको वर्ल्ड बैंक वालों को साहब से किसी से अफसर ऑफिसर से बात करते हैं तो वो ढंग से बात नहीं करते सर, और वो हमारे को यही बात बोलते हैं कि क्या आप कोई इंजीनियर हो, किस बिना पर आप ऐसा बोल सकते हो, आप इल्ज़ाम कैसे लगा सकते हो? क्या सर उनसे सिर्फ एक इंजीनियर ही बात करेगा, आम पब्लिक बात नहीं कर सकती? कोई भी बात तो ढंग की नहीं करते सर, और हम कुल्लू मनाली का हवाला देते हैं, इधर उधर का हवाला देते हैं सर, पूरी दुनिया का हवाला हमारे आगे रख देते हैं। हम यही गुजारिश करते हैं कि हमारी कंडीशन को देखा जाए। हम गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं सर, और हमारी सरकार से यही हाथ जोड़ के विनती है कि हमारी तरफ भी देखा जाए और हमारे लिए कुछ राहत कार्य किया जाए सर। धन्यवाद जी।